खोया हुआ गांव। रवि एक घुमक्कड़ था जिसे रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराने नक्शे के टुकड़े पर एक अनजान गांव का जिक्र मिला, मलानापथ। लेकिन जब उसने आधुनिक नक्शों में उसे ढूंढने की कोशिश की तो ऐसा कोई गांव मौजूद ही नहीं था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह तय कर चुका था कि इस गांव तक पहुंचकर इसकी सच्चाई जानेगा। रहस्यमय रास्ता। रवि ने अपना सामान पैक किया और उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर एक पुराना कच्चा रास्ता था जिस पर शायद वर्षों से कोई नहीं चला था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जंगल में घना कोहरा था। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई पक्षियों की आवाज तक नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ घंटे की यात्रा के बाद उसे सामने एक छोटा सा गांव दिखा। मिट्टी और लकड़ी के घर, पत्थरों से बनी गलियां और गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं। पर अजीब बात यह थी कि वहाँ के लोग उसे देखकर चौंक गए, जैसे उन्होंने पहली बार बाहरी दुनिया से किसी को देखा हो। गांव के अजनबी लोग। रवि को देखते ही कुछ लोग पास आए और उसे घूरने लगे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे कोई सैकड़ों साल पीछे के युग में जी रहा हो। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा। मैं एक यात्री हूँ, रवि ने कहा। मैं इस गांव के बारे में जानना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने चौंककर बाकी लोगों की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आता, और जो आता है वह वापस नहीं जाता। रवि सन्न रह गया। गांव का रहस्य। गांव में कोई बिजली नहीं थी, कोई आधुनिक साधन नहीं। लोग पुराने रीति रिवाजों से जी रहे थे, मानो समय यहाँ रुक गया है। रवि ने गांव के एक युवा लड़के सूरज से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे सूरज ने उसे एक बड़ा रहस्य बताया। हमारे पूर्वजों को श्राप दिया गया था, सूरज ने कहा। सैकड़ों साल पहले हमारे गांव के लोगों ने एक साधु का अपमान किया था। उसने श्राप दिया कि यह गांव दुनिया से अलग हो जाएगा। हम यहाँ कैद हैं और समय हमारे लिए कभी बदलेगा नहीं। रवि ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। क्या यह सब सिर्फ एक कहानी थी या सच में कोई अलौकिक शक्ति थी जिसने गांव को बाहरी दुनिया से काट दिया था? भागने की कोशिश। रवि ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने की कोशिश की, उसे लगा कि रास्ता धुंध में खो गया है। वह जिस पगडंडी से आया था वह अब कहीं नहीं थी। गांव वाले बोले, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यह गांव तुम्हें अब वापस जाने नहीं देगा। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सूरज को मनाया कि वह उसके साथ भागे। दोनों रात के अंधेरे में जंगल की ओर भागे। हवा तेज हो गई और एक रहस्यमयी फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजने लगी। अचानक सूरज जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगा। नहीं, रवि चिल्लाया, लेकिन सूरज अब वहां नहीं था। अगली सुबह रवि की आंख खुली। वह जंगल के किनारे पड़ा था। उसके पास उसका बैग और नक्शा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई गांव नहीं था। न घर, न कुआं, न ही सूरज। रवि आज भी सोचता है, क्या वह गांव सच में था या यह सब सिर्फ एक सपना था? लेकिन जब उसने अपने बैग में देखा तो उसे वहां गांव की बनी एक लकड़ी की मूर्ति मिली। शायद वह गांव अब भी कहीं था, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उसे खोजने की हिम्मत रखते थे।